नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। आज का विषय है कहानी लेखन। किसी घटना के रोचक व मनोरंजनपूर्ण वर्णन को कहानी कहते हैं। यह साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। इसके द्वारा जिज्ञासा और कल्पना शक्ति के साथ साथ भाषाई कौशल और क्षमताएं भी विकसित होती हैं। बच्चों, कहानी लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान से सुनिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के पहले रूपरेखा 2-3 बार पढ़ लेनी चाहिए। हर वाक्य पूर्ण तथा क्रम से लिखना चाहिए। कहानी का यथोचित विस्तार होना चाहिए। भाषा सरल तथा मुहावरेदार होनी चाहिए। एक घटना पूरी हो जाए तो दूसरी घटना नए परिच्छेद से शुरू करनी चाहिए। कहानी लिखने के साथ उसका शीर्षक पूछा जाता है, अतः शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो कथा वस्तु को व्यक्त करता हो। शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। कहानी से क्या सीख मिलती है यह भी पूछा जाता है, अतः ध्यान से कहानी पढ़ने पर सीख का पता चल जाता है। कहानी को लिखकर रूपरेखा से मिला लेना चाहिए जिससे कोई बाहरी बात न आने पाए। शीर्षक और सीख यदि नहीं भी पूछे गए हैं तो भी लिखना अनिवार्य है। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण का निर्माण होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि गांव में कहानी घटती है तो गांव का रोचक व सही वर्णन अपेक्षित है। बच्चों, क्या आपको पता है कहानी लेखन कितने प्रकार का होता है? कहानी लेखन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सहायक शब्दों के आधार पर, दूसरा मुद्दों के आधार पर और तीसरा है सुवचन या कहावतों के आधार पर। बच्चों, हमारा आज का प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित कहावत के आधार पर कहानी लिखिए। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारा उत्तर इस प्रकार से होगा। हम उसको हेडिंग में लिख लेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे। गणेशपुर नामक गांव में एक किसान के घर एक पालतू हाथी रहता था। वह बड़ा चालाक था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे के समय तालाब पर पानी पीने जाता था। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह रोज उसे खाने के लिए फल देता था। हाथी का उपकार का बदला चुकाने के लिए तालाब से लौटते समय दर्जी को एक कमल का फूल देता था। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दर्जी ने मन में सोचा, क्यों न आज हाथी के साथ मजाक करूं। जब हाथी प्रतिदिन के नियमानुसार फल लेने आया तो दर्जी ने फल के बदले हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी खून का घूंट पीकर तालाब पर चला गया। रास्ते में मन ही मन बदला लेने की युक्ति सोचने लगा। तालाब से लौटते समय वह अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में डाल दिया। दुकान में रखे सारे नए कपड़े खराब हो गए। दर्जी अपनी करतूत से हुई हानि देखकर पछताने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अर्थात अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करोगे तो बदले में आपके साथ भी बुरा ही होगा, और अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखिए। धन्यवाद।